दोस्त, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में इतने सफल ज़रूर हो जाओ कि आप अपने माता पिता की हर ख्वाहिश को पूरा कर सको। और पिता की दौलत का क्या घमंड करना, अरे मज़ा तो तब है जब दौलत आपकी हो और पिता घमंड करे। इसलिए जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे जागकर पढ़ना होगा, क्योंकि बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे ही पूरा करने के लिए तुझे दिन रात एक करना होगा। अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत देना, क्योंकि यह वही रोशनी है जो जीवन का रास्ता खोजने में मदद करती है। और यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से। अरे मैं मानता हूँ कि बेशक कछुआ की चाल खरगोश से धीमी थी, लेकिन वो चाल लगातार थी। इसलिए दोस्त, अपने लिए ना सही लेकिन अपने माँ बाप के लिए 100% मेहनत करो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों का संघर्ष जानती है जो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए आप मेहनत करके एक दिन सफल इंसान ज़रूर बने, क्योंकि अगर आप सफल नहीं होंगे तो यही दुनिया एक दिन लात मारेगी। और परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे एक दिन तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जब भी पढ़ने बैठता हूं डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ चला जाता, पढ़ाई कर ही नहीं पाता। तो दोस्त, एक बात याद रखना कि 15 से 25 की वो उम्र है, और तुम इसमें कुछ कर जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी निखर जाएगी, और तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बिखर जाएगी। तुम जरा अपने सपनों के बारे में सोचो। जो तुम्हारा सपना है, डॉक्टर बनना, IAS बनना, IPS बनना, बिजनेसमैन बनना, क्या मोबाइल चलाने से तुम्हारा वो सपना पूरा हो जाएगा? इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर तुम्हारा वो सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पीछे इतना मेहनत क्यों करते हैं, तुम्हें पढ़ने को कहते हैं, तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन क्यों कराते हैं, तुम्हारे पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं ताकि तुम उनसे बेहतर बन सको। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें दुनिया में जो नहीं मिला ताकि वो तुम्हें मिले, ताकि तुम्हारा फ्यूचर उससे बेहतर हो। जो अपनी लाइफ में परेशानी देखी हैं तुम उन्हें ना देख सको, इसलिए वो तुम्हें पढ़ने को कहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे पीछे इतना मेहनत करते हैं। लेकिन तुम हो पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम्हें गलत चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्त, एक बात याद रखना कि जीतता वही है जो संघर्ष करता है, लेकिन कायर तो मर मर के जीते हैं। हाँ, आज तुम्हारे पास मोबाइल चलाने का टाइम है, अपना मोबाइल चला लो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर लो, लेकिन बाद में खुद को ही कोसोगे। तो खुद ये सोचोगे तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की। तुम अपने आप को कोसोगे, किसी को कोसने का तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा। तुम अपने आप को कोसते रह जाओगे, तो उससे बेहतर है इस उम्र में कुछ कर जाओ। आज अगर कुछ करोगे तो कल तुम्हारा डिसाइड होगा। इसलिए अगर आज मेहनत करोगे तो तुम कुछ कल बनोगे। तो ये आप पर डिसाइड करता है, लाइफ आपका है, मेहनत आपको ही करना होगा। अगर जीतना है तो संघर्ष करना होगा। अब वक्त आ गया लोगों को यह दिखाने का कि आपका असली रूप क्या है। इतनी मेहनत करो कि 5 साल बाद कहीं भी जाओ तो उस महफिल में आपसे बड़ा कोई न हो। रुकावटें तो बहुत आएंगी जीवन में, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, और यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियाँ सिर्फ एक पड़ाव है। अगर इन बातों के आगे झुक गए, अगर आप इन बातों के आगे झुक गए तो शायद आपका सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। बहुत कुछ खोना पड़ता है जिंदगी में, तब जाकर खुद की मुलाकात होती है। साम्राज्य किसी के तलवे चाटने से नहीं बनता दोस्त, इसे खुद के दम पर ही बनाना पड़ता है। इसलिए जाओ और मेहनत करो। ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखना उसी वक्त आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। और आगे बढ़ना है तो बहरे बने रहो, क्योंकि लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम हो। और कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिनकी एक गेम है, अब तय तुम्हें करना है कि तुम्हें खिलाड़ी बनना है या खिलौना। इसलिए मेहनत ऐसी करो कि सपने भी मशहूर हो जाएं सच होने के लिए। याद रखना, अगर तुम मेहनत को अपना हथियार बनाएगा तो कामयाबी तेरे गुलाम हो।